हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे अपने वीडियोस में अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग में इसके पहले के वीडियोस में हम सभी ने समझा था कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि उन सारे के सारे वीडियोज़ को देखना, तो आप सभी लोग हमारे अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, यानी अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। स्कोप की बात हम लोग करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में क्षेत्र, यानी दायरा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि स्कोप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। यहाँ से मैं एग्जांपल देता हूँ आप सभी को लाइव, कि अगर मैं अपने दोनों हाथों को यहाँ पे फैलाता हूँ तो जो मेरे ये दोनों हाथ हैं एक निश्चित जगह तक जा पाते हैं, यानी एक निश्चित स्थान को घेर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं सामने देखता हूँ तो मेरी नज़र सामने वाली दीवार तक जाती है। मैं अगर दाएं देखता हूँ तो मेरी नज़र दाएं वाले दीवार तक जाती है। इसी तरीके से बाएं भी है। मैं दीवार के उस बगल नहीं देख पा रहा हूँ, और ना ही जो मेरा हाथ है जब मैं इसे फैला रहा हूँ तो यह मेरे एक दायरे के बाहर जा पा रहा है। इसी तरीके से अकाउंटिंग का एक दायरा है, अकाउंटिंग का स्कोप है एक, और हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र तक, यानी उसी एरिया को कवर करता है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग किस किस एरिया को कवर करता है, यानी उसका स्कोप क्या है, उसको हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं बढ़िया तरीके से। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें हमें समझनी है। हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज वाइड एंड एक्सटेंड इन मेजर एरियाज। जो भी हमारे पास अकाउंटिंग का स्कोप है, जो क्षेत्र है, वह बहुत ही विस्तार में इसका क्षेत्र होता है, विस्तारित होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अकाउंटिंग का स्कोप है वह बहुत ही विस्तारित होता है, यानी बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं नॉर्मल टर्म्स में। अब ये किन किन मेजर एरियाज को कवर करता है, जैसे ट्रेड, बिजनेस, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। इस तरीके से हमने समझा कि जो भी अकाउंटिंग का स्कोप है वह है बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करता है। इसमें हमारे पास ट्रेड, बिजनेस भी आता है, गवर्नमेंट आता है, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं। तो अकाउंटिंग का जो क्षेत्र है वह ट्रेड से लेकर के इंडिविजुअल लाइफ से लेकर के बिजनेस, गवर्नमेंट, इन सभी जगहों पर कवर करता है। हम लोग आगे समझते हैं तो कहा गया है कि पहला, देयर आर फॉलोइंग मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। बात को ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो भी स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है वो इंडिविजुअल की लाइफ में कैसे है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी पर्सन है, उसके कुछ ना कुछ इनकम होंगे, उसके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो निश्चय ही उसे अपनी डेली टू डेली लाइफ में तमाम तरह के अपने पैसे खर्च करने पड़ते होंगे, अपने जो भी उसके आवश्यकताएं होंगी, तो उसे मंथली कुछ पैसे मिलते होंगे और उसे खर्च करने होते होंगे। तो उसी रेस्पेक्टिव में वह क्या करता होगा, कर सकता है कि वह कितना उसने पेमेंट कर दिया, कितना उसका रिसिप्ट हुआ। इस तरीके से एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक व्यक्ति के जीवन में भी अकाउंटिंग आता है और इस एरिया को कवर करता है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस होता है उसका एक सोल मोटिव ये होता है कि वह क्या करे, प्रॉफिट कमाए। अब जब वह प्रॉफिट की ओर बढ़ेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा। इसके रेस्पेक्टिव में जो भी वह ट्रेडिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसके लिए उसे प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बिना अकाउंटिंग के उसे अपने
फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में मालूम नहीं चल पाएगा। इसलिए जो अकाउंटिंग का स्कोप है, यानी जो अकाउंटिंग का दायरा है, जो क्षेत्र है, वह बिजनेस तक भी जाता है। ये बातें हमें समझनी है सेकेंड वाले में। थर्ड आता है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, ठीक है, रेलवेज हो गया और भी जो ऑफिसेज आपको दिखाई देते हैं, उन सारे के सारे ऑफिसेज में अकाउंटिंग प्रॉपर होती है। उनके कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, फिर उन्हें कुछ इनकम रिसीव होती है। इसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट है उसे देश को चलाना होता है, उसका भी अपना अलग फाइनेंसिंग होता है। इस तरीके से जो भी हमारे पास किसी भी तरह की गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे भी अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग गवर्नमेंट को भी कवर करता है, अपने दायरे में लेके आता है। आगे बात करते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान दीजिएगा कि जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे एनजीओज़ की बात मैं करता हूँ, तो उनके पास डोनेशंस आते हैं। उनके जो मेंबर्स होते हैं वे सारे के सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ मेंबर फीस देते हैं। इस तरीके से उनके और भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उन सारे के सारे एक्सपेंसेस की प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है टैक्स के पर्पज से। गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी और ग्रांट मिल रहे हैं उन ग्रांट्स के लिए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वहाँ तक अकाउंटिंग का क्षेत्र है, अकाउंटिंग का दायरा, अकाउंटिंग का स्कोप है। आगे बात की जाएगी स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल्स। जो भी हमारे पास सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, एक्टर एक्ट्रेस हो गए, राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, तो इन तमाम तरह के लोगों के जीवन में भी अकाउंटिंग बहुत ही अहमियत रखता है। बात को ध्यान रखेंगे, इनके भी कुछ न कुछ खर्चे होंगे, कुछ न कुछ इनकम होंगे। उन सारे के सारे खर्चों और इनकम को लेकर भी इन्हें टैक्स पे करना होता होगा, और इन सारे के सारे पर्पजेज के लिए इन्हें अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो अकाउंटिंग इस तरीके से इस एरिया को भी कवर कर लेता है, ठीक है। यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अकाउंटिंग के एरिया में आ जाते हैं। अगला छठवां स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी कंट्रीज हैं तमाम तरह की, उनके बीच में भी क्या होता है, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है। तो उन्होंने कितना ट्रेड किसी अदर कंट्री को किया, उन्होंने कितना रिसीव किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हम लोग करते हैं, तो इसके रेस्पेक्टिव में भी अकाउंटिंग की जाती है। तो हमने आज समझ लिया कि इन तमाम तरह के जो भी एरियाज़ हैं, इन सारे के सारे एरियाज़ को, इन सारे के सारे क्षेत्र को कवर करता है हमारा अकाउंटिंग। यानी इन सारी की सारी जगहों पर अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने समझा कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी बताते रहिए, वे भी अपने सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकें हमारे चैनल पे आकर के। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।